सहारनपुर में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। गन्ना भवन में किसानों ने गन्ना अधिकारी का घेराव कर नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि गन्ना अधिकारी ने उनकी समस्याओं का मजाक उड़ाया, जिसके बाद उन्होंने कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। सहारनपुर टोडर शुगर मिल द्वारा पिछले सत्र का गन्ना भुगतान न मिलने से नाराज किसानों ने शुक्रवार को गन्ना भवन पहुंचकर गन्ना अधिकारी सुशील कुमार का घेराव किया। किसानों ने बताया कि मिल का करीब 32 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है, जिसकी जानकारी वे कई बार जिला प्रशासन और गन्ना विभाग को दे चुके हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। किसान सचिन त्यागी और प्रद्युमन त्यागी ने बताया कि जब किसान अपनी समस्या बताकर बाहर निकल रहे थे, तभी गन्ना अधिकारी ने उनकी खिल्ली उड़ाई और तफरी की, जिससे नाराज किसानों ने कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक गन्ना अधिकारी उनसे माफी नहीं मांगेंगे, वे कार्यालय से नहीं उठेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। किसानों का कहना था, उन्होंने केवल अपनी गन्ने की फसल को अन्य मिलों में ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन समय से भुगतान हो सके, लेकिन अधिकारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रद्युमन त्यागी है। जी। मांग क्या थी हम जो है साकुमरी शुगर फैक्ट्री टोडरपुर के किसान हैं, और आज हम अपनी समस्या लेकर माननीय जिला गन्नाधिकारी महोदय कार्यालय थे। हमारी समस्या थी कि इतना तक हमारी फैक्ट्री चले, हमारा गन्ना डाइवर्जन कर दिया जाए। जैसा कि भारत ये क्या नाम आपकी उत्तर प्रदेश सरकार और गन्ना मंत्रालय द्वारा भी, गन्ना आयुक्त द्वारा भी ये इन्हें निर्देशित किया जाता है कि जब भी मतलब ऐसी समस्याएं हो तो दूसरे मिल को गन्ना डाइवर्ट कर दिया जाता है। जबकि हमारी जो फैक्ट्री है उसकी कोई डेट अब तक चलने की नहीं आई है। तो हमने कहा कि भाई हमारी गेहूं की फसल जो है प्रभावित हो रही, हमें गेहूं भी पैदा करना, अपने पशुओं के लिए चारा भी पैदा करना। तो उसमें हमारी कैन कमिश्नर साहब और जिला गन्ना अधिकारी महोदय से एक बहुत सौहार्दपूर्ण बैठक हुई, और बैठक में उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप 7 दिन का हमें समय दो। हम 7 दिन का समय देने के बाद वहाँ से चल दिया और हम आश्वस्त हो गए। जैसे ही हम जीने से नीचे उतरे तो जिला गन्ना अधिकारी महोदय ने जो हमारी खिल्ली उड़ाई और ये कहा ये बहुत होशियार किसान हैं, तो इस किस्म से हमारी बेइज्जती की, और वो बेइज्जती हमारे दिल पे लगी और हमें महसूस हुई। तो इसी वजह से हम यहाँ धरने पर जिला गन्ना अधिकारी के जो ऑफिस है इसके सामने हम धरने पे बैठ गए, और धरने पर हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक जिला गन्ना अधिकारी महोदय अपने कहे शब्दों से माफ़ी नहीं मांगते, इतना तक हम जो है बिल्कुल यहाँ से उठने वाले, टस से मस होने वाले नहीं हैं। अभी तक कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। जब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, और इतना भी है कि हम चाय तो पी रहे, जल तो लेते रहेंगे, खाना भी नहीं खाने के चाहे 8 दिन हो जाए हमें। और अगर ये संख्या देखनी चाहते हो तो गांव में फ़ोन कर देंगे, संख्या हमारी और बढ़ जाएगी 5-4 मिनट में। सचिन त्यागी। सचिन जी, क्या धरना दे रहे हैं आप गन्ना भवन में? क्या हुआ सर? भाई साहब, हम पिछले 1 वर्ष से पीड़ित हैं, और लगातार हम जुलाई अगस्त से प्रयास करते चले आ रहे हैं कि हमारे पिछले गन्ने का जो 32 करोड़ बकाया है उसका भुगतान हो, और उसमें भी हमें कोई सहयोग या कुछ नहीं। रोज़ एक नया आश्वासन दे दिया जाता है कि अब भुगतान इस तारीख तक हो जाएगा, आज वार्ता होगी, कल को वार्ता होगी। आज हम जो है इस आशय को लेकर आए थे कि हमारा जो है गन्ना इतने मील चले या भुगतान हो, इतना हमारा गन्ना अन्यत्र मिलों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे हम समय पर गेहूं बो सकें और हमें वहाँ से कुछ भुगतान वगैरह मिल जाए, अपने बच्चों की फीस वगैरह हम जमा कर सकें। अच्छा, कौन सी चीनी मिल पर आपको लगाया? ये टोडरपुर चीनी मिल है, साकुमरी शुगर टोडरपुर। सरकार तो कह रही है कि चीनी मिलों को गन्ना का पैसा दिया जा रहा है, कोई नहीं। ये तो आप रोज़ अखबार में पढ़ रहे होंगे, रोज़ आ रही कि टोडरपुर की मीटिंग मालिकों की, कभी डीएम साहब ले रहे, कभी कोई ले रहा, और टोडरपुर पे बकाया भुगतान चला रहा 32 करोड़ रुपए के समथिंग है, जिसमें अभी पिछली 28 तारीख को उसके जितने भी पार्टनर थे वो डीएम साहब ने बुलाए थे। वहाँ वो डीएम साहब को लिखित में भी दे के गए कि हम इतने करोड़ का भुगतान 2 दिन में दे देंगे। आज जो है उस बात को भी 10 दिन हो चुके, आज तक कोई उस पर भी उन्होंने वो नहीं लिया। अच्छा, ये धरना कब तक चलेगा? जैसे आप ये तो जब तक चलेगा जब तक डीसीओ साहब आकर अपने शब्द वापस नहीं लेते। सर, किसान धरने पर बैठे, इनका कहना है कि आपने उनसे अभद्र व्यवहार किया है, क्या पूरा मामला? ये चीनी मिल टोडरपुर के संचालन की स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। वहाँ पिछला कुछ पेंडिंग पैसा पड़ा हुआ है, 30 करोड़ 37 लाख पिछले सत्र का हमारा अभी किसानों का आया नहीं है। उसी को लेके और थोड़ा चीनी मिल संचालन को लेके किसान यहाँ पे डिप्टी सीसी ऑफिस में आए थे, हमारे पास नहीं आए हैं। डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसका
जिसको जाके आज चीनी मिल का इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट देनी थी शाम तक। मैं चला गया था, रास्ते से वापस आया हूँ। किसानों के साथ बैठ के वार्ता की है। जिसको कह रहे हैं खिल्ली उड़ाई है, किसान, सारे किसान लगभग 8 किसान साथ साथ बोल रहे थे। मैंने कहा एक आदमी बता दो तो कम से कम क्लियर होगा कि क्या स्थिति, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। इसको खिल्ली कह रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से तो खिल्ली नहीं हो सकती। डाइवर्जन की बात कर रहे हैं वो कि हमारे नहीं, गन्ने को डाइवर्जन डाइवर्जन मिल नहीं सकता, तो उसके लिए क्या प्रयास करते हैं? गन्ने का जो बंटवारा होता है, गन्ने का जो संरक्षण होता है, ये जो गन्ने का आवंटन होता है वो गन्ना आयुक्त के स्तर से होता है। गन्ना आयुक्त लखनऊ के द्वारा गन्ना संरक्षण आदेश 2025-26 18 अक्टूबर को पारित कर दिए गए हैं। डीसीओ स्तर से या डिप्टी सीसी स्तर से गन्ने का डाइवर्जन नहीं होता है। हम इसकी रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। उसके बाद महोदया के स्तर से ही, गन्ना आयुक्त महोदया के स्तर से इस पर जो भी डिसीजन होगा उसी के अनुसार गन्ना दूसरी चीनी मिलों को व्यावर्तित हो सकेगा। तो सर इनका जब धरना दे देता है ये और किसान बता आ रहे हैं, तो कैसे समाप्त किया जाएगा? आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाएगा? नहीं, गन्ने का डाइवर्जन की बात जो बताई मैंने अभी, तो उसके लिए मैंने तो भेज दिया डिप्टी सीसी के यहाँ, मैंने बना के आज सुबह ही भेजा है। यही कुछ लोग आ रहे थे कि भाई आज नहीं भेजना है, कल भेज देना है, परसों भेज देना है, कुछ कह रहे हैं आज भेज दीजिए। तो कई धड़े बने हुए हैं किसानों के, लेकिन जो विभागीय नियम प्रक्रिया उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खिल्ली और क्लियर वाली बात कर रहे हैं, किसान खिल्ली कह रहे हैं, आप क्लियर कह रहे हैं, एक क्लियर हो जाए बात, एक आदमी बोल रहे। तो हाँ, मैंने यही कहा था। तो अब वो उसमें किसान, अब इस मामले को निपटाने के लिए तो क्या अगला कदम क्या होगा? नहीं, मैंने तो खिल्ली नहीं उड़ाई। खिल्ली जैसे शब्द कोई मैंने यूज ही नहीं किया है। मैं ऐसा शब्द यूज ही नहीं करता हूँ। सारे लोग मेरे पास आते रहते हैं, बाकी लोग कोई बता दीजिए कभी मैंने खिल्ली उड़ाई हो किसी को।